हेलो। आज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल का ही चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। प्रीवियस हमारी जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल ऑक्साइड्स, मेटल जब भी किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो जब रिएक्ट करता है मेटल तो क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे कि कुछ मेटल ऐसे नहीं है कि सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और एक लेयर बनाते हैं। उस लेयर को हम लोग बोलेंगे मेटल ऑक्साइड। जैसे कि मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, लीड है, आर कवर्ड विद द थिन लेयर्स ऑफ ऑक्साइड। ये ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बनाते हैं। और मेटल ऑक्साइड की जो लेयर होती है वो क्या, उसका जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन। वो एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड की लेयर है जो प्रिवेंट करती है मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो ऑक्सीडेशन ही हुआ, लेकिन अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो, इसका आगे और ऑक्सीडेशन ना हो, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनती है किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर। एक मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है ताकि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो। आयरन डज नॉट बर्न। देखो, आयरन के ऊपर भी एक ऑक्साइड की लेयर बनती है, ठीक है। अब ऑक्साइड की लेयर बनती है आयरन के ऊपर, तो जो आउटर सरफेस है उसकी, जो आउटर जो लेयर बनी है वो कैसी होती है? नॉर्मली जो आयरन होता है वो अपन बर्न करते हैं तो बर्न नहीं होता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे कि अगर हम लोग कोई भी आयरन की जो फिलिंग्स है, अगर हम लोग उसको स्पार्कल करते हैं किसके ऊपर? फ्लेम के ऊपर, तो वो बर्न हो जाती है विग्रुअसली। लेकिन ऐसा आयरन के साथ नहीं होता। आयरन का इग्निशन टेम्परेचर कंपेयर टू आयरन फिलिंग्स क्या होता है? ज़्यादा। इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जो किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए ज़रूरी होता है। अगर किसी का इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो जल्दी से बर्न नहीं होता है, और जिसका कम होता है वो जल्दी से बर्न हो जाता है। तो जो आउटर फिलिंग्स है आयरन की वो जल्दी से विग्रोसली क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर। कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर बर्न नहीं होता, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ अ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भी क्या करता है? ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है आउटर एटमोसफियर में। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो होती है वो ब्लैक कलर होती है। कैसी होती है? ब्लैक कलर की होती है, ठीक है। और अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सभी मेटल्स क्या नहीं होते? रिएक्टिव नहीं होते। तो कुछ मेटल्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो नॉन रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से एक रीज़न है कि ये हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? इनको ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं। किसको? गोल्ड को, सिल्वर को और प्लैटिनम को। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, कोई भी इनके अंदर ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी वजह से हम लोग क्या बनाते हैं? इनकी ज्वेलरी में यूज़ होता है। एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर एल्यूमिनियम, लेयर ऑफ एल्यूमिनियम डेवलप ऑन अ थिक ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू द एयर। एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है किसी भी मेटल के ऊपर, जो उस मेटल को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किससे? ऑक्सीडेशन से। मतलब उस फर्दर उसका ऑक्सीडेशन ना हो। अब ये जो कोटिंग बनी है वो प्रोसेस, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस जो है वो कैसी है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें जब हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? करंट को जब फ्लो करते हैं तो उससे क्या होता है? आयंस डिसोशिएट होते हैं। डिसोशिएट होते हैं तो ये आयंस क्या बना लेंगे? वहां पर एक मेटल के सरफेस के ऊपर क्या बना लेंगे? एक लेयर बना लेंगे ऑक्साइड की, जो क्या करेगी? उसको प्रोटेक्ट करेगी ऑक्सीडेशन से। हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक है वो गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन भी क्या है? प्रोटेक्शन के लिए ही होता है। गैल्वेनाइजेशन भी मेटल को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। वो प्रोसेस होती है जिसमें जिंक की क्या होती है? कोटिंग होती है। जिंक की जो क्या होती है? लेयर बनती है। किसके ऊपर? आयरन के ऊपर और स्टील के ऊपर। जो हमारी जो आयरन के या स्टील के जो मेटल के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको किससे प्रिवेंट करता है? बचाता है रस्टिंग से। मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर, देखो
जो मेटल के हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो नेचर जो होता है मेटल ऑक्साइड्स का कैसा होता है, इनसॉल्युबल। क्या होते हैं वाटर के अंदर, इनसॉल्युबल, लेकिन बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन अ वाटर। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो क्या होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते भी पोटेशियम का और सोडियम का एग्जांपल है। पोटेशियम और सोडियम, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, ये दोनों क्या होते हैं मेटल में क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं। मेटलिक जो ऑक्साइड है वो वाटर के अंदर क्या होती है सॉल्युबल होती है। जैसे कि Na2O सोडियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट होगी, वाटर के साथ, तो ये क्या बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही सेम है, जब पोटेशियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करती है, वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तो ये क्या बनाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये जब भी मेटल की ऑक्साइड्स किसके साथ रिएक्ट करती हैं, वाटर के साथ करती हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट बनता है वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें साथ में हमें कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट है हमारा K2O, हमारा पोटेशियम, इसमें भी KOH बनता है हमारा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, अब पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी क्या बनता है हमारा मेटल ऑक्साइड से, जो वाटर क्या करता है डिजोल्व। अब डिजोल्व का मतलब पता है क्या है, जैसे डिजोल्व क्या होता है कि हमारे जो H2O है, हमारा जो H2O का हमारा H2O का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है डिसएसोशिएट हो जाता है। किस में हो जाता है H+ एंड OH- आयंस में डिसएसोशिएट हो जाता है। डिसएसोशिएट होने के बाद यहाँ पर भी K+ में और ऑक्सीजन माइनस में ब्रेक डाउन होते हैं। तो जब ये आयन होता है O2 का, जो कैटायन, ये कैटायनिक या एनायनिक, ये क्या होता है बाद में सॉल्युबल है, तो कैटायनिक जो पार्ट है वो एनायनिक पार्ट से क्या होता है कंबाइन करता है, कंबाइन करते हैं तो ये क्या होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल्स एंड मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर।